दिल्ली में तो खालिस्तान का झंडा लग गया और इंशाल्लाह श्रीनगर में पाकिस्तान का झंडा लड़े। सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, आई एडमायर यू, आई रिस्पेक्ट यू कि आपने एक डायलॉग की, एक पीसफुल डायलॉग की बात करी है। आपने वो कलेजा दिखाया है, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस बात की। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम है कि जैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जैसे वो कंडीशंस लगा देते हैं, वो आप अपने आप में अपनी स्टेटमेंट को डिफीट कर देते हैं, आप उसको कमजोर कर देते हैं। आप बात करने के लिए बात कहें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन साथ में जब कंडीशन लगाते हैं, इस वजह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या दोनों सरकारें, पॉलिटिकल सरकार अपने आप में अटक जाती है। इस वजह से शायद मुझे लगता है कि हम इस पीस टॉक के ऊपर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। अब आगे बात जो अच्छी किसी ने कही, कि बहुत बढ़िया बात कही, कि राजा साहब ने कही कि भाई हम चाहेंगे कि कश्मीर में जो लोग चाहते हैं वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया भी यही सोचता है, मैं भी यही सोचता हूं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फौजी, जिसके लिए प्रोबेबली आपके दूसरे साहब ने कुछ बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं उनको उसके लिए ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है। आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से भी बता सकते हैं कि कोई चीज शायद ठीक नहीं हो रही। आपने जो बात कही कहीं पर कि पाकिस्तान में हम सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं, हम क्यों करना चाहेंगे? आप बताइए, हम क्यों करना चाहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक? और अगर सर्जिकल स्ट्राइक करना हमारी आदत है, हमारी फितरत में है, तो हम रोज कर रहे होंगे। ये एक ही बार क्यों होगी सर्जिकल स्ट्राइक? 2 ही बार क्यों होगी? आई थिंक हम लोगों को आपस में मिलकर ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं करना चाहेगा अनलेस उसकी मजबूरी हो, मजबूरी में करता है। जब कोई ऐसा अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। कर्नल साहब, आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपका जो भारतीय मीडिया, जो कि नरेंद्र मोदी साहब ने बकायदा गोदी लिया हुआ, यानी नरेंद्र मोदी साहब जो डिक्टेशन देते हैं, मीडिया वही जबान बोलता है, ये बात आपको भी पता है, पूरे भारत को भी पता है। आप लोग जो जाली सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करते हैं, फिर उन दावों के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्यों करते हैं? किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है ये? मैं आपको बड़े क्लैरिटी, देखिए इसमें आप साइड्स मत लीजिए। ब्लेम गेम करेंगे तो ये एक नॉर्मल टीवी प्रोग्राम हो जाएगा कि आप हम पर ब्लेम कर रहे हैं, हम आप पर ब्लेम कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, मेरी बात सुने, वो आपको याद होगा, मेरे बाकी जो दोनों पैनलिस्ट हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे। देखिए, वो आप पौधे दरख्त गिराने के बाद आप लोग पता नहीं क्या क्या क्लेम कर देते हैं। आप लोग ऐसी हरकत क्यों करते हैं? चले, मैं आपसे नहीं पूछ रही, आप तो एक न्यूट्रल हैं और आप नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां की। आप मुझे बताएं कि आपके जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, आपकी जो भारतीय सेना है, वो लोग इस तरह के दावे क्यों कर जाते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए अगर हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब तो आपकी पार्लियामेंट में किसी ने कुछ कह दिया, यानी आप मानते हैं ना कि इस तरह के दावे झूठे किए जाते हैं और कुछ नहीं किया जाता आपकी जानिब से, लेकिन कह दिया जाता है कि हमने ये कर दिया। मैंने तो यही कहा कि किसी भी तरह का झूठा दावा नहीं करना चाहिए, और जिस दावे की आप रेफरेंस ले रही हैं, वो आपके पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंटेरियंस ने उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑब्लिक उसके बारे में बोलकर बेकार में एक नया फसाद खड़ा कर दिया कि जी ये तो सब हुआ था और हमारे को चपेट लगी थी वगैरह। लेकिन वो गलत लैंग्वेज है। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि ऐसा सब हुआ था, किसी ने भी नहीं बोला ऐसा। किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला। डॉक्टर फिजा साहब, मैं आपसे ये जरूर दरखास्त करूंगा, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन है सच बोलने की, अच्छा बोलने की, और जैसा आप ही कह रही हैं कि किसी भी तरह से आपको गलत तरीके का मीडिया नहीं बनना चाहिए, तो आपको भी मालूम है मैं किस चीज की रेफरेंस ले रहा हूं। ब्लेम गेम नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इसको आगे चलिए अब अपनी बात खत्म कीजिए। आपने कहा कि मेरे दरमियान में इंटरप्ट ना कीजिएगा, ठीक है? आप बात खत्म कीजिए फिर मैं जी मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि किसी भी तरह का डायलॉग, पीसफुल डायलॉग, अगर पाकिस्तान इंडिया को करता है और अगर इंडिया पाकिस्तान को करता है, इससे और अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। वो बात होगी या नहीं होगी वो अगला कदम है, लेकिन पहला कदम अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली अगर आप
जैसा इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो पीसफुल टॉक हम जेएनके के लिए कर रहे हैं, और इससे क्या, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई मेजर डिफरेंस है तो वो सिर्फ एक जेएनके से रिलेटेड है। अदरवाइज आपके हमारे बीच में क्या डिफरेंसेस है? हम अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं, हम अच्छे खासी आजकल बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। चाइना से रिलेटेड पाकिस्तान कुछ नहीं कह रहा, बड़ी अच्छी बात है, हमें एनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने 2 टेररिस्ट को बंद कर दिया है, हमें अगेन आपको एनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप टेरर के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें जो साहब कह रहे थे कि FATF में हम आपको ग्रे लाना चाहते हैं, हम क्यों लाना चाहेंगे? एक पीसफुल पाकिस्तान, एक पीसफुल पड़ोसी देश हमारे लिए सबसे एडवांटेजियस है। FATF में इंडिया आपको कभी नहीं लाना चाहता। इंडिया के बजाय FATF अपने आप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको देख रही है, आपके काम करने के तरीके को देख रही है, आपको मौका दिया जा रहा है कि बार बार कि इसको ठीक करिए, और आप उसे ठीक कर भी रहे हैं। कहां 27 रिक्वायरमेंट थी, आज की तारीख में सिर्फ 3 से 5 रिक्वायरमेंट बच गई हैं कि FATF आपको ग्रे से, मेरे हिसाब से, और भगवान करे ऐसा ही हो, व्हाइट करे। मैं तो ये चाहूंगा, हमारा देश भी यही चाहेगा। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर आप ग्रे या ब्लैक हो भी जाते हैं, हमें क्या फायदा होगा? हमें कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है कि ये सारे डिफरेंसेस छोड़कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर आइए। आपके और मेरे बीच